हेलो दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है वो है गति। विज्ञान का टॉपिक है गति। गति होती क्या है, बात करते हैं। अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, गति पढ़ाने से पहले, ये विज्ञान का टॉपिक है तो विज्ञान है। अगर उसकी आप डेफिनेशन देखेंगे तो बी मीन्स होता है विशिष्ट और ज्ञान मीन्स होती है जानकारी। मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज की पूर्ण जानकारी ही, विशिष्ट जानकारी ही विज्ञान कहलाती है। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की पूर्ण जानकारी क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। समझ में आ गया होगा। मैं देख रहा था रेस करने के लिए लेकिन नहीं मिला हुआ। ठीक है, अब आता है इसी में से एक टॉपिक है आपका सुपर टेट का, टेट का, यूपी टेट का, मतलब कंपटीशन का एक टॉपिक है। लेकिन मैं जो आपको टॉपिक करा रहा हूँ आज, वो टॉपिक आपको बेस है एस टेट पर, यूपी टीचर, यूपी शिक्षक भर्ती के बेस पर, सिलेबस पर। और मैं इसी से संबंधित आपको यहाँ पर कराऊंगा गति, मोशन। क्या होता है गति? यदि हम समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन देख लें, और जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन मीन्स बदलाव होता है, उसी को तो कहा जाता है गति। दोबारा फिर समझो। आपने एक समय के आधार पर किसी वस्तु की तुलना करी और उसमें आपने क्या देखा, परिवर्तन देखा। सपोज दैट वो इस जगह पर थी और कुछ समय के बाद यहां पहुंच गई, तब हम कहेंगे इसमें परिवर्तन आ गया, इसकी पोजीशन में परिवर्तन आ गया, स्थिति में परिवर्तन आ गया, तो इसने क्या करके आई, ये गति करके आई, चल के आई है। जैसे ये मालूम मैं चला, यूं चला, अब यहां से मैं किस सेकंड कितने समय में चलूंगा और यहाँ पर कितने समय में पहुंचूंगा, तो वहां से और यहाँ तक में मेरी जो समय कितना है और मेरी बॉडी में, मतलब मेरी जो बॉडी है उसमें एक्टिविटी कितनी है, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। इस परिवर्तन को ही मोशन या गति कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है कि इस समय हम खड़े हैं, तो कैसे खड़े हैं, ब्रह्मावस्था में। इस समय हम, कंडीशन है हमारी क्या है, ब्रह्मावस्था में। वस्तु ब्रह्मावस्था में कब कहलाती है, जब वह समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं ब्रह्मावस्था में। गतिमान अवस्था में वस्तु कब कहलाती है, जब कोई वस्तु किसी भी समय में वस्तु में परिवर्तन आ जाए, वस्तु में विकार उत्पन्न हो जाए, स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस घटना को गतिमान अवस्था कहा जाता है। जैसे हम चल रहे हैं इस समय, लो, तो ये क्या हमारी गतिमान अवस्था है। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद आता है हम जो गतिमान वस्तु की है वो अवलोकन कैसे करेंगे कि ये किस कंडीशन में होता है। तो इसका 3 कंडीशन पैदा होती है कि वस्तु को हम कैसे पहचानेंगे ये गतिमान अवस्था में है या नहीं है। तो पहली कंडीशन होगी वस्तु जिसका हमें अवलोकन करना हो। क्या दी गई हो, पहले तो वस्तु दी गई हो। जब वस्तु दी गई होगी तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा, समय के साथ कर सकते हैं। देखो मैंने यही बोला है यहाँ पर, समय के साथ। दूसरी, वस्तु भी दी गई हो, कोई नई चीज नहीं आई। ठीक है। इसके बाद निर्देश बिंदु के रूप में एक वस्तु और उसके सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति का अवलोकन करना होता है। मतलब एक हमें कोई फिक्स वस्तु लेनी पड़ेगी और दूसरी वस्तु क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, तब उसके साथ हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। ठीक है। ये 3 बिंदुओं का होना अत्यावश्यक है। और यहाँ निर्देश बिंदु का मतलब होता है, निर्देश बिंदु का मतलब होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु कितने होते हैं, 0,0। क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद आता है, ये मैंने बता ही दिया, गति के प्रकार।
अब आते हैं गति के प्रकार। गति कई एक प्रकार की होती है, उसमें से पहली जो गति है वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखा मतलब अब जो सबसे सरल, सरल रेखीय, तो सरल रेखा कौन सी होती है? यही तो होती है। हाँ, तो कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय वस्तु कहते हैं। या कोई वस्तु एक सरल सड़क पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका, इसके बाद जो दूसरी गति है, मतलब नेक्स्ट गति कहेंगे, इसके लिए हम कोई गति ले सकते हैं। जैसे दूसरी गति उन्होंने ली है वो है आपका वृत्तीय गति। क्या? वृत्तीय गति। इतना ऊपर क्यों लिख रहे हैं? हाँ लिख लो ना, दूसरी गति वृत्तीय गति। देखो शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा क्या होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्त का मतलब होता है वृत्त, गोला, गोल। अगर हम वृत्त की परिभाषा बात करेंगे तो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब वृत्तीय गति क्या हो जाएगी? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी के वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो हम लोग क्या नाम है मौत का कुआं देखते हैं, मौत के कुआं में जो कलाकार लोग होते हैं वो चार दीवारों पर क्या करते रहते हैं? मूविंग करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूविंग करते रहते हैं। तो इस गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? देखते हैं, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी में से किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मौत के कुआं में कर्तव्य दिखाता हुआ कौन? खिलाड़ी। या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वृत्तीय गति कहलाती है। अब लाइट चली गई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वैसे सो तो अच्छा तो हो रहा है, हाँ कोई बात नहीं है, तो और ले लेते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं आपका जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है वो है घूर्णन गति। मैं इधर खड़ा होकर रोशनी आपको दिखाई देगी। घूर्णन गति, अब मैं इसे लिखाऊंगा नहीं, लिखा दूंगा कल के लिए। घूर्णन गति किसे कहा जाता है? घूर्णन मीन्स होता है लुढ़क लुढ़क के चलना। अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से पूरा रोटेटेड होती है, लुढ़क लुढ़क के चलती है, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। जैसे पंखे की गति घूर्णन गति कहलाती है। क्यों? क्योंकि वह एक फिक्स रॉड के चारों तरफ मूविंग करता रहता है, तो इस गति क्या कहा जाता है? घूर्णन गति। घूर्णन
रण रण मीन्स होता है एक निश्चित पॉइंट, मतलब घू 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 मीन्स घूमना। कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती रहती है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। दोबारा फिर सभी लोग, घू घू मीन्स होता है घूर्णना घूमना, और अड़न अड़न मीन्स होता है निश्चित बिंदु। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती रहती, मूविंग करती रहती है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। अगला आता है दोलनी गति। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर, अच्छा दोलन, अगला टॉपिक क्या आता है? दोलन। दोलन गति किसे कहा जाता है? देखो दोलन गति, दो और लन, दो मीन्स होता है दोनों तरफ, दो मीन्स क्या होता है? दोनों तरफ, और लन मीन्स होता है घूमना। जब कोई वस्तु अपने एक निश्चित पॉइंट से दोनों तरफ इधर उधर गति करती रहती है तो उसकी गति को दोलन गति कहा जाता है। जैसे आपकी ठीक है, इतना हो गया? ठीक, आज के लिए इतना ही सही है। अगली जो और रहेगी वो अगले पार्ट में मैं आपकी गतियां बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आप लोगों का। नमस्कार।